अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आप अपनी डिग्री खुद भी अटेस्ट करवा सकते हैं? बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा किधर किधर जाना है और कहाँ से आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है। ये आप सामने देखिए, ये मैंने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई है और आप 10वीं की सनद, 12वीं की सनद या ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर की डिग्री, कोई भी डिग्री है, आप खुद भी करवा सकते हैं। आपको 3-4 जगह पर जाना होगा और वहां पर अपनी ओरिजिनल सनद वगैरह लेके जाना होगा। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जाकर, ठीक है, 4 जगहों पर जाकर अपनी डिग्री खुद अटेस्ट करवा सकते हैं। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी को देंगे ना, कंपनियां भी होती हैं जैसे सासा हो गया या इस तरह के मोफा वगैरह में, आप एजेंट्स जो बैठे होते हैं वो लोग आपसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके आपको अटेस्ट करवा देते हैं। पर यह कि वो लोग आपको, जहां पर आपके 5 दिरहम लगते हैं या 5 रुपए लगते हैं, वहां पर आपसे वो लोग जो है वो 100 रुपए चार्ज करते हैं या 100 दिरहम चार्ज करते हैं। इससे अच्छा है कि आप खुद जाएं और खुद जाकर अपनी डिग्री खुद अटेस्ट करवाएं। उसमें ये होगा कि जहां पर आपका 5 रुपए खर्चा है ना, वहां पर आपका 2 रुपए खर्चा होगा, तो बहुत कम खर्चे में आप जा सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है, ये भी बताऊंगा कौन कौन सी जगह पे जाना है, ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लेकर आप खुद अपनी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं। पर देखिए, ये डिग्री अटेस्ट क्यों करवाते हैं? नॉर्मली जब बंदा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग, या किसी बाहर मुल्क के लिए वो अप्लाई करता है तो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग, या किसी प्राइवेट कंपनी हो जो बड़ी या अच्छी कंपनी है उसमें भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और आजकल यूएई, सऊदी अरेबिया या किसी कंट्री के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्हें पता है कि यूएई में नॉर्मली आजकल जो है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा रहे हैं। आपका वीजा इशू नहीं हो रहा जब तक आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वो लोग देख नहीं लेते। तो नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह के वीजे के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आजकल सिक्योरिटी का जो वीजा है, आपने देखा होगा, पीएसबीडी सिक्योरिटी का वीजा, उसके लिए भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका मेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्सेज हैं या जितनी भी जॉब्स हैं, उसके लिए आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप कोई भी इंजीनियर है तो आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो भी आपको अटेस्टेड मांगती हैं कंपनियां। ये अटेस्टेड क्यों मांगते हैं? ये मेक श्योर करने के लिए मांगते हैं कि आप जो है वो वेल ट्रेंड हैं, वेल सर्टिफाइड हैं, क्योंकि आपने जो है वो इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करके ये डिग्री ली है, या 2 नंबर तरीके से ली है। क्योंकि 2 नंबर डिग्री जो होती है वो आप कहीं भी ले जाएं, कहाँ से भी ले आएं, आप बोर्ड के अंदर से भी निकलवाएं ना, तो वो यूएई एम्बेसी में अटेस्ट नहीं होगी, फॉरेन अफेयर में अटेस्ट नहीं होगी। वहां पे आप पकड़े जाते हैं कि ये जो डिग्री है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो ये है कि जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग अटेस्ट करवा सकते हैं इजीली। जो नकली डिग्री है वो यहाँ पे पकड़ी जाती है, इसलिए कंपनियां बोलती हैं कि आप जो है वो मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाएं, बोर्ड से करवाएं, फॉरेन अफेयर वगैरह से, एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं। इसलिए ये लोग बोलते हैं। तो जो लोग नकली डिग्रियों वाले होते हैं, पिछले दिनों आपको पता है कि इन्होंने जो है वो अरब कंट्रीज में एक मुल्क में जो है वो नकली डॉक्टर पकड़े थे, हमारे मुल्कों के, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उसमें से कई डॉक्टर थे, वो लोग नकली डिग्रियां लेकर वहां पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब उनको पकड़ा, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ थे, डिग्रियां भी थी, मेडिकल की डिग्रियां भी थी। पर ये कि जब उन्होंने छानबीन की तो देखा कि वो डिग्री ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो है वो अभी और मुहतात हो गए हैं, तो और जो है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि आप जो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं उनको काम के लिए, जॉब के लिए, वो डिग्री ओरिजिनल है। तो आपने 3-4 जगह से अटेस्ट करवाना है। पैसे कितने लगते हैं ये भी मैं बताता हूँ, मैंने खुद अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने से अपनी सनद या कोई भी डिग्री है या कोई भी मतलब डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, वो आपने जो है वो ओरिजिनल अपने पास रखना है। जब आप अटेस्टेशन के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपने अपने बोर्ड में जाना है, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, चाहे वो रावलपिंडी बोर्ड है, या फेडरल बोर्ड है, या कोई भी बोर्ड है। सबसे पहले आपने अपने बोर्ड में जाना है, वहां से आपने अटेस्टेशन करवानी है। वहां पे आपसे तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तक आपसे चार्ज वो लोग करते हैं। कुछ टिकट्स वगैरह लगते हैं वहां पर, तो टिकट लगने के बाद वो जो है वो आपको अटेस्टेशन करवा के देते हैं। बोर्ड वाले, बोर्ड की मोहर लग जाती है कि हाँ जी ये बोर्ड से ही इशू, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड से आप कंफर्म करेंगे कि ये डिग्री ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। दूसरी है जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, उस जगह पर आप जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपकी अगर लाहौर बोर्ड है तो आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे है। इस्लामाबाद की जो है वो ब्लू एरिया में है, जो रावलपिंडी बोर्ड वाले हैं वो ब्लू एरिया में जा सकते हैं। उसके अलावा जो फेडरल बोर्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। हर चीज का एड्रेस लिखा होता है गूगल में भी, तो आप पता कर सकते हैं इसका एड्रेस किधर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का। तो उसके बाद जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाएंगे, उसमें कुछ पैसे लगते हैं आपके, शायद मेरे ख्याल में $40 या इस तरह के में कुछ लगे थे। तो उसमें कुछ पैसे लगते हैं, वो पैसे आपने जहन में रखना है। आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि
टोटल कितने पैसे आप लेके जाएंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये जो डिग्री अटेस्टेशन है आप खुद करेंगे तो एक दिन में भी हो सकती है, ठीक है, एक दिन या 2 दिन में हो सकती है। मेरी जो अटेस्टेशन हुई थी वो डिग्री एक दिन में अटेस्ट हो गई थी, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। तो ये एक दिन में मैंने बस सुबह सवेरे गया और सवेरे जाकर पूरा दिन जो है वो मोहरें लगवा लगवा के एक ही दिन में मैं अटेस्ट करवा के आ गया था। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप खुद जाएं, बस थोड़ा सवेरे जाना होता है आपको, क्योंकि जब जैसे ही बोर्ड खुलता है ना तो पहले बंदे आप जो अटेस्ट करवाने वाले हो तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड से निकलेंगे उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाएंगे, जो इस्लामाबाद में है। लाहौर बोर्ड की डिफरेंट है, फेडरल बोर्ड जो होते हैं उनकी डिफरेंट है, तो वहां पर आप एड्रेस पता कर सकते हैं। तो बोर्ड के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आप जाते हैं, वो लोग कुछ फीस लेते हैं आपसे और वो चेक करके आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके लाजमी जाना है, ठीक है। पासपोर्ट की कॉपी भी रख लें, ठीक है, अगर आप बाहर मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर मुल्क के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो आप अपने पासपोर्ट की कॉपी भी साथ रखें। ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ रख लें, पर 3-3 4-4 कॉपियां रख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे मुल्कों में लोग पैसा खाने के लिए फोटो कॉपियों वाले जो होते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं जी एक कॉपी नहीं चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए, तो वो डबल आपसे पैसे लेके फोटो कॉपियां भी करते हैं। क्योंकि हर किसी की दुकान चलानी होती है उन्होंने, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में आपको पता है क्या क्या चलता है। तो उसमें ये होता है कि आप अगर एक कॉपी लेके जा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। तो आपने 3-4 जगह पर जाना है तो आप तकरीबन 5-5 कापियां करवा के जाएं हर चीज की, अपने सनद की 5 कापियां, शनाख्ती कार्ड की 5 कापियां, पासपोर्ट जो कॉपी होती है, पासपोर्ट की कॉपी जो पिक्चर वाली साइड होती है उसकी 5 कापियां आप खुद करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो आप कॉपियां लेके जब जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में तो वो लोग तस्दीक करके आपसे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। अगर आप बाहर मुल्क के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट कॉपी मांगेंगे या ओरिजिनल पासपोर्ट भी वो लोग मांग सकते हैं। तो आपने वो सारी डिटेल्स उनको देनी है, वो देने के बाद वो लोग आपको मोहर लगा के देंगे, वो सामने आप देख सकते हैं ऐसी मोहर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान में। तो ये मोहर लगने के बाद आप जाएंगे जी यूएई एम्बेसी, ठीक है, आपकी कंट्री में यूएई एम्बेसी। अगर आप यूएई के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो आप यूएई एम्बेसी जाएंगे, आप सऊदी अरबिया के जा रहे हैं तो सऊदीया की टेस्ट करवाएंगे, सऊदीया की एम्बेसी में जाएंगे, या किसी दूसरी कंट्री के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो उस कंट्री के एम्बेसी में आप जाएंगे। तो यूएई एम्बेसी में आपने जाना है और वहां पे एक और मोहर लगवानी होगी आपने, और वो मोहर लगवा कर उसके बाद एक मोहर रह जाती है वो भी आपने लगवानी होती है। तो यूएई एम्बेसी में आप सवेरे सवेरे जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत रश होता है, ठीक है, तो आपको जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आपको थोड़ा मतलब जल्दी जाना होता है। तो जैसे ही आप बोर्ड खुलता है बोर्ड से मोहर लगवा के जल्दी से फॉरेन अफेयर में जाएं, उसके बाद यूएई एम्बेसी में जाएं तो आपका इजीली एक दिन में काम हो सकता है। अभी देखिए बोर्ड में जब आप जाएंगे तो उनसे भी पूछे खुद कि मैंने उसके बाद कहाँ पे जाना है, वो लोग आपको पूरा गाइड कर देते हैं, वो लोग बोर्ड वाले भी, कि आप इसके बाद जो है वो वहां पे चले जाएं। तो आप जब फॉरेन अफेयर में जाएंगे उनसे पूछे मैंने कहाँ जाना है, वो लोग आपको कहेंगे कि यूएई एम्बेसी में जाना है, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पे वो लोग एड्रेस भी बता देते हैं आपको, मसले वाली बात नहीं है। तो आपने जैसे ही वहां पे जाना है यूएई एम्बेसी में, वहां पे अटैच करवानी है। तो ये 3 मोहरों के लिए आपका तकरीबन तकरीबन जो है वो 8,500 रुपया लग जाएगा पाकिस्तानी, 8,500, 9,000, 10,000 आप जहन में रख लें, पर ये कितना लगता नहीं है, ठीक है। 8,000, 8,500, 9,000 सारी जो फी वगैरह है आपका आने जाने का किराया वगैरह ये सारा 8,500, 9,000 में हो जाएगा। बिल्कुल 10,000 आप जहन में रख के जाएं वहां पर तो 10,000 में हो जाएगा। एजेंट के हथे नहीं चलना, ठीक है, एजेंट वहां पे बाहर बैठे होते हैं, वो बोलेगा जी हाँ जी 500 रुपया दे दो हम आपको मोहर लगवा के देते हैं। वो जो मोहर लगाने वाला है वो बहाना बनाएगा, कहते हैं वो बहुत बिजी है बहुत काम है तो कल आ जाए, ये वो थोड़ा मसला करेंगे, फिर बोलो आप मैं वेट करूंगा जी मसला नहीं है। तो आप थोड़ा वेट करेंगे तो वो बंदा आ ही जाता है, वो आपको मोहर लगा के देता है। अगर आप एजेंट के हथे चलेंगे तो आपका 1,500, 2,000, 3,000 एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो देखें अगर डिपेंड करता है आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप वहां पे बैठ जाएं, अगर टाइम नहीं है तो आप उनको 500, 700 एक्स्ट्रा दे के वो लोग काम कर देते होते हैं। तो यूएई एम्बेसी में और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपके बोर्ड में टोटल जो है वो 8,000, 7,000, 8,500 इतना खर्चा होता है। आप 10,000 जहन में रख के फिर ही आपने जाना है। उसके बाद चौथी स्टैंप भी आपकी लगती है। चौथी स्टैंप जो है वो आपको जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जब आप ये स्टैंप करवा के सारा कुछ करके उसके बाद उस कंट्री में आते हैं, ठीक है, उस कंट्री में आपकी दोबारा से एक और मोहर लगती है। आपको बता दूं पहले से कि उस कंट्री में आकर वो 150 दिरहम जो है वो आपसे फीस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूएई की एम्बेसी जो होती है, अगर दुबई में है तो ये बुर्जुमान में दुबई की एम्बेसी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये जो यूएई का है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पर जाकर आपने सुबह सवेरे जाकर, वहां पे भी रश होता है, तो वहां पर आप जाकर स्टैंप लगवाएंगे। उसके 150 दिरहम उस टाइम मुझसे लिए थे, तो आपको तकरीबन 150 या 140 इस तरह दिरहम आपसे लेंगे। तो आपकी 4 जगह से डिग्री अटेस्ट हो जाएगी। ये 4 जगह जहां से आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी होती है, उसके बाद जाकर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड डिग्री होती है, तो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करता। तो ये 4 जगह कौन सी है जी? HES पाकिस्तान आपका जो बोर्ड है, ठीक है जी, हायर एजुकेशन वाला जो बोर्ड है,
उसमें आपने जाना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाना है, ठीक है, जिसको मोफा बोलते हैं। उसके बाद यूएई एम्बेसी में जाना है। अगर आप यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीसरी जगह है जी यूएई एम्बेसी, वहां पे पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी में जाना है। चौथी मोड़ जो है वो यूएई में आकर आपकी लगती है। आप दुबई में है तो दुबई में बुर्जुमान में एजेंसियां, वो एम्बेसी है, वहां पर आपकी मोड़ लगती है। 4 मोड़ें लगती हैं जिससे ये तस्दीक हो जाती है कि आपकी जो डिग्री है वो ओरिजिनल है। ये 4 जगह, इसमें 8,500 तकरीबन आपका पाकिस्तान में लगेगा, 150 दिरहम यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप अटेस्ट करवा सकते हैं। यही रही बात, आजकल जो यूएई के वीजे वगैरह इशू हो रहे हैं, वो वीजे बिल्कुल इशू हो रहे हैं जो इंजीनियरिंग रिलेटेड, जो मैंने प्रोफेशन आपको बताया, मेडिकल इंजीनियरिंग, आपको जो इंजीनियर वगैरह के वीजे चाहिए, अकाउंट्स वगैरह के जो वीजे चाहिए होते हैं, जो बड़ी लेवल की जॉब है, मैनेजमेंट लेवल की, मैनेजर लेवल की जो जॉब्स हैं, उनके लिए वो लोग अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं। तो उसके लिए आपने डिग्री अटेस्ट करके लानी है। कोई भी दूसरी जॉब है उसके लिए भी आप अपना अटेस्ट करवा के लाएं। फॉर एग्जाम्पल आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान में तो मसला नहीं होता, पर यह कि यूएई में जब आप पीएसपीडी जॉब के लिए, या जो सीसीटीवी ऑपरेटर होते हैं या सुपरवाइजर होता है सिक्योरिटी का या किसी भी चीज़ का, उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो लोग आपसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा, ना वीजा रिजेक्ट होगा, ना आपके वीजे में कोई रिजेक्शन आएगी, ना आपको कंपनी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगाएगी। तो आपके लिए अच्छा है कि जब आप यूएई में आ रहे हैं उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ये 3 जगह पर अटेस्ट करवा के लाएं, और यहाँ पर यूएई में आप खुद भी अटेस्ट करवा सकते हैं। ये थी वीडियो जी अटेस्टेशन के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग यूएई में आना चाहते हैं, क्योंकि यूएई में अगर आप इस टाइम पे आना चाहते हैं तो आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं। वीजा इशू नहीं हो रहा, मोस्टली वीजा इशू नहीं हो रहे जब आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्ट नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर किस्म का जो वीजा है उसके लिए डिग्री या आपकी सनत मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की वो अटेस्टेशन लाजमी होगी। इसलिए आप पहले से ही अटेस्ट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यूएई में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में जॉब्स चाहिए, इंडिया से या पाकिस्तान से यूएई या यूएई के अंदर आपको जॉब चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको फ्री जॉब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।